गई वहाँ पर वैसे तो नहीं बोला। देखो भाई, कहा तो गलत, बिल्कुल गलत, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में किसी की भी आस्था पे ठेस नहीं हो सकती जी। युवा होनी भी नहीं चाहिए जी। क्या जी? हाँ, ना बोलने देंगे। हाँ भैया, बिल्कुल, हाँ, नहीं बोलने देंगे जी, बिल्कुल। मेरा नाम जतिन कुमार है और मैं राजस्थान से हूँ। वाह जतिन, आ गया। क्या करते हो? अभी मैं डीयू कॉलेज में हूँ। डीयू में? तो वोट डालने गए थे? वोट डालने मैं नहीं गया था क्योंकि मेरा इंटरनल एग्जाम। हाँ, तो परिवार से तो पता कर लिया। हाँ जी, हाँ। अभी मैम ने सियाराम का टॉपिक उठाया। मैम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, बट राजस्थान में रेप के मामले में सबसे ऊपर है और वहाँ के कांग्रेस सांसद बोलते हैं कि यहाँ पे रेप होगा क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। उस टाइम तो मैम आपको सिया जी नहीं दिखती और आज आपको सिया जी दिख रही है। अरे आराम से बिल्कुल। अरे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप संकट में हैं, आराम से रहिएगा जी। बन भाई, एक करके दे, ठीक है, क्लैरिफिकेशन। आज मेरी बहन को औरतों के बारे में इतना दर्द है, कहती हैं हर जगह पर, प्रियंका गांधी भी बोलती आ रही हैं, बेटी हो तो लड़ो। अरे राजस्थान में इतनी बच्चियों का बलात्कार हो गया, 15,000 से ऊपर, 2 लाख से ऊपर औरतों के साथ विक्टिम ऑफ क्राइम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आपने तो केस दर्ज नहीं करवाया। अशोक गहलोत जी कहते अरे ये तो जो केस है ना, ये तो गलत दर्ज करती है औरतें, क्योंकि राजस्थान मर्दों का देश है। हाँ जी। इनसे ये पूछिए कि महिलाओं का बलात्कार करने वाले जो पॉक्सो एक्ट में है, उनको तो इन्होंने गोदी में बैठा के रखा हुआ है संसद में। ब्रजभूषण शरण सिंह को, पहलवान बेटियां तो 6 महीने बैठी रही जंतर मंतर पर, वहाँ पर मणिपुर में आज तक नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने, और ये करते हैं महिलाओं की बात। महिलाओं का शोषण करने वाले आपके सांसद हैं, आपके एमएलए हैं, आपके नेता हैं, और उसके बावजूद भी तेलंगाना में बीजेपी के पास पिछली बार अमिताभ 1 सीट थी और प्रोजेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है कि 10 सीटें। बड़ा अच्छा, रोचक है जी। समाजवादी पार्टी को एक मौका, उसके बाद डिबेट ओपन जी। हम ये मानते हैं कि जैसे अभी अमिताभ जी ने कहा, हाँ जी, कि ये पेंडुलम का मामला है। हाँ, जनता जो नीतियां रही हैं, जो 5 साल की जो कार्य रहा है किसी भी सरकार का, हाँ, उस पे वोट करेगी। इसे पेंडुलम हम नहीं कह सकते। हाँ, जनता ने की सेवा अगर गहलोत जी ने ठीक से की होगी, हाँ, तो निश्चित तौर पे ये परंपरा बदलेगी। लेकिन क्योंकि पूरे देश में पिछले 10 साल में जो सरकार ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ भी ये जाएगा, क्योंकि आने वाले 6 महीने में पार्लियामेंट इलेक्शन है। तो मुझे लगता है कि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार कांग्रेस की बनेगी। गहलोत जी ने जो जनहित की योजनाएं जमीन पे लाई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता वोट करेगी। राइट। मैं ऑटो वाले भैया, नवल। हाँ जी। इन्होंने कहा आगे आओ, हमारे समाजवादी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मतलब आपने जनता के, उत्तर प्रदेश में आप 10 साल राज किए, फिर भी जनता के दिल में नहीं उतरे, जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं इनसे, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप बताइए, अगर पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीबों के लिए जो काम किया है 70 साल में आपने नहीं किया है। महिलाओं के लिए आपके सोनिया गांधी जी ने कहा था कि ये सपना राजीव गांधी जी का, उनको आरक्षण देने के लिए, सपना पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने पूरा किया? स्वच्छ भारत अभियान का सपना किसने पूरा किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था धारा 370 खत्म करने का, किसने सपना पूरा किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से 14 करोड़ गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें घर मिले, वो गरीब आदमी के लिए मिला। आपने क्या दिया? ये ऑटो वाले नवल भैया हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? सर, आई एम फ्रॉम पटना। पटना से? अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कर रही हैं? सर, मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ। मार्केटिंग फील्ड में? क्या नाम है आपका? रिया पांडे। तो कैसे आना हुआ दिल्ली? यहाँ यही जॉब करती हैं? यस सर। बहुत अच्छी, पहली बार शो में आ रही हैं? यस। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए। अभी महिलाओं की जो आरक्षण की बात है, या सियाराम सीताराम जो भी चल रहा है, व्हाटएवर, हाँ। मैं मैम से कहना चाहती हूँ, मे बी कांग्रेस पार्टी को बुरा लग सकता है, हाँ। बट जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने सबको रिस्पेक्ट दिया है। महिलाओं का आरक्षण बीजेपी की वजह से मिला। जो 3 तलाक का मुद्दा
था वो खत्म करवाया बीजेपी ने, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया। उसके बाद से जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको बीजेपी ही रेस्पेक्ट देती है। जितने हमारे वोटर्स हैं वो वोट दे या ना दे, अगर बीजेपी किसी राज्य में हारती भी है तो वो हो हल्ला नहीं मचाती, वोटर्स को गालियां नहीं देती हैं। और दूसरे पार्टी से अगर हार जाते तो पहले से हल्ला मचाना। हाँ जी, इनको लगता है हम शिखा बढ़ा के खड़े कर रखे हैं यहाँ। ना 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 ना, ये इस मामले में आप निश्चित रहिए। प्रभात जी, हाँ आप दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। प्रभात दीजिएगा साथ में। हाँ, मैं आज प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। हाँ। उन्होंने 4 जातियों की आज बात करी है, गरीब, महिलाएं, युवा, किसान। सबसे पहले मैं युवा की बात करूंगा। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार अगर मिल गए हो तो देश के युवा बताएंगे। अरे रुक जाओ भाई, अरे 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष की बात की थी, 51,000 में आप छाती फुला के 56 इंच की घूम रहे हो। क्या बात करते हो आप? शांत रहो, बाद में जवाब दे देना, आप कोई दिक्कत नहीं, जवाब दे देना। 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष नहीं मिला। अगर मिला हो तो देश की युवा इस बात का जवाब 2024 में देंगे और इस बार भी स्टेट इलेक्शन में देंगे। महिलाओं की बात हुई, ठीक कहा मेरी बहन रीतू ने, बृजभूषण शरण सिंह, ये महिलाएं वो महिलाएं थी जिसने देश का गौरव बढ़ाया था, मान ऊंचा किया था तिरंगे का। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। और वो महिलाएं यहां बैठी रही, घसीटी गई इस दिल्ली की सड़कों पे। शर्म आई थी उस वक्त हमें, जब केरोसिन डाल करके जला दिया गया हाथरस के अंदर। शर्म आई जब एक व्यक्ति मालिश करवा रहा था। कौन था वो? किस पार्टी का था? किस पद पर था? जवाब दे पाएंगी? कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद पे ये नहीं दे पाएंगे। मालिश वाली बात को क्लियर कर दिया करोगे, 2 लोग हैं उसमें, 2 पार्टी वाले हैं तो केजरीवाल रुको, चुपचाप, बात पूरी नहीं हुई है उनकी, बात पूरी नहीं हो, मतलब मालिश की बात करी तो मैंने कहा दोनों बात क्लियर कर दिया करो, इधर वाले या उधर वाले। तीसरा किसान। मैं तो हैरत में पड़ गया सुन के। मैं सुन रहा था, घर में बैठा था, बड़ा गौर से सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहा हूं। मैं सुन रहा था किसान की बात। कौन बोल रहा है? वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनका सांसद का बेटा, मंत्री का बेटा किसानों पे थार चलाता है। वो व्यक्ति किसानों के हित की बात करे तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री जी तब मैं आपको मानूंगा जब उस टैनी को और उसके बेटे को सजा दिलवा दो आप। 24 आने से पहले मैं मान जाऊंगा आपको, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और किसान के साथ रहने वाला हूं। और चौथा, गरीब की बात करी है, गरीब की बात करी है। अरे गरीब तो गरीब, नो, आपने गरीबी मिटाने के नाम पर अपने मित्रों का जो कल्याण करने का काम किया है और मित्र काल चलाया है ना मोदी जी, आपने गरीबी मिटा। आज प्रधानमंत्री ने 4 नाम लिए थे और कहा था कि मेरी जाति जो है या जो जाति है वो यही कि गरीब, महिला, युवा, किसान। जी अमित विल रिस्पॉन्ड। ऑफ कोर्स आऊंगा जी। आप महिला की बात कर रहे थे, जलाने की, याद कीजिए तंदूर में महिला को जलाया गया था, कांग्रेस पार्टी का नेता था। महिला पहलवान बैठी थी, प्रियंका गांधी जिन्हें लेकर के गई थी, उन पर भी महिला आरोप था, उस पर आप चुप हो जाते हैं। बेटी हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान में प्रियंका गांधी जी जाती नहीं है, क्या कारण है? सेलेक्टिव नैरेटिव बनाना बंद कीजिए। यही कारण है कि आप रेपिस्ट को इसलिए उसको सम्मान देते हैं, कहते हैं ये मर्द है। रेपिस्ट मर्द होता है, नपुंसक होता है, और वो नपुंसक वो सरकार होती है जो उसका बचाव करती है। कह रहे आप चुनाव की आप बात कर रहे हैं। आगे आ जाइए, आ रहा हूं अनुजा, आराम मैं सुनूंगा जी। चुनावी सर्वे की बात करती है बीजेपी, मैकेनिकल इंजीनियर की उस स्टूडेंट की तरह हो गई है जिसको जब डेट आ जाता है ना तब ये लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। कांग्रेस, बीजेपी। इसी कारण से मध्य प्रदेश में आज जो स्थिति डुंगमुंग है। अरे राजस्थान और मध्य प्रदेश ने चुनाव की घोषणा के साथ इतनी योजनाएं लगा दी, दोनों सरकारों ने बोरिया खोल दिया। 4.5 साल आप बैठे रहे थे, क्यों नहीं किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने, क्यों नहीं की राजस्थान सरकार ने? खैर चुनाव परिणाम जो मैंने देखा है, मैं भी गया हुआ था, छत्तीसगढ़ में सीएम का जो पीआर था, इतना बढ़िया पीआर था कि बीजेपी वहां 4.5 वर्षों तक सोई रही, कोई काम नहीं की। लास्ट में महादेव के सहारे पहुंच गई। महादेव भी काम करने वालों को साथ देते हैं, बीजेपी का साथ नहीं देंगे। राजस्थान में कांग्रेस की इतनी 4.5 साल कांग्रेस सरकार आपस में लड़ती रही। सचिन पायलट वो कहते थे नालायक है, वो कहते थे बुजुर्ग हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी जो भी योजनाएं, लाडली बहन योजना जो चली, एक अच्छा परिणाम था। भाजपा को बढ़त है, लेकिन भाजपा आ जाए ये भी मुझे कम दिखता है।
मेरे ख्याल से आराम से पूरा विषय नहीं है। बहुत अच्छा अमित बोला है।